अंकिता लोखंडे का मायका। नानी और अंकिता का अनमोल रिश्ता। अंकिता की कहानी खुद अंकिता की जुबानी। आज सास बहू और बेटिया में हम करने वाले हैं अंकिता लोखंडे से खास मुलाकात। अंकिता ने टीवी, फिल्म और रियलिटी शोज सब में काम कर अपने दर्शकों का मनोरंजन किया है। एमपी की ये महाराष्ट्रियन परिवार की लड़की जिसने पवित्र रिश्ते बनाए, अपने किरदारों से सबका दिल जीता और आज सास बहू और बेटिया में हम करेंगे अंकिता के मायके वालों से मुलाकात, जानेंगे अंकिता के करियर की कहानी। तो चलिए सीधा चलते हैं अंकिता के घर, बिताने उनके साथ ये दिन। सबसे पहले अंकिता लोखंडे ने मिलवाया अपनी नानी से। अंकिता अपनी नानी के घर ही पली बड़ी है और नानी से अंकिता बेहद प्यार करती है। वैसे अंकिता भी नानी की लाडली बिटिया रानी है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है नानी और अंकिता का ये बॉन्ड। तो ये है मेरी नानी माँ, बहुत प्यारी सी है, इनको देख लीजिए जरा कितनी सुंदर है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं क्यों सुंदर हूँ तो दिस इज द रीजन, मैं लगती हूँ ना अपनी नानी जैसी। तो बस, तो यही है नानी। नानी आप कुछ बोलना चाहेंगी मेरे बारे में? बोलिए। काय बोलूं तुझ्या बाबतीत बेटा। बिग बॉस में लड़ते हुए देखा तो कैसा लगा? वो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा मेरे को, लेकिन आप मेरे को अच्छा लग रहा है, दोनों एक साथ रह रहे तो। अच्छा ठीक है। बिग बॉस कैसा लगा? बिग बॉस कभी देखती नहीं, लेकिन इस दोनों के लिए देखा था मैंने। पवित्र रिश्ता देखा, फिर पिक्चर देखी इसकी, अच्छी लगी। और दूसरे अभी ये पिक्चर आने वाली है 22 मार्च को, उसकी राह देख रही हूँ मैं। अरे वाह, नानी माँ इज ऑल रेडी। विकी मेरा दामाद नहीं है, वो मेरा पोता है। होता है। हाँ, और दोनों जने अच्छे लगते हैं, दोनों साथ में रहते तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने नानी के साथ ही रहती थी बचपन से। मेरे को मेरी मम्मी रतलाम चली गई थी और मेरी नानी के पास छोड़ दिया था। तो मैं नानी के पास उसने छोड़ा था इसलिए कि उसका कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए उसने छोड़ा था। ऐसा नहीं छोड़ा था उसने। नहीं, मम्मी वापस प्रेग्नेंट हो गई थी अर्पण से। 1 साल का फर्क है मेरे भाई में। इसलिए मेरे 9 महीने की मेरे पास में रही है, 9 महीने से रही है। और स्कूल में भी ये मेरे यहाँ पे ही गई नानी थी। ले जाती थी मुझे। मेरे नाना स्कूल नानी, मैं अपनी नाना नानी की हमारे दोनों के साथ रही। मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे सिर्फ औरतों का राज चलता है। चाहे मेरी नानी हो, चाहे मेरी मासियाँ हो, चाहे मेरी मम्मी हो। तो मैं जब औरतों के बीच बड़ी हुई हूँ तो आप देख ही सकते हैं कि ऐसी हमारे घर की हर लड़की एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। नानी ने एक लड्डू बनाया है अभी मेरे लिए, कोई ना जी, कौन सा गोंद के लड्डू। इसको बोल रही हूँ मैं कि अभी वहाँ से आई हो तो बहुत वीकनेस हो गया है दोनों में, तो आप दोनों जने गोंद के लड्डू खाया करो। केसर भात बनाती थी नानी, केसर भात, एक केसरी भात होता है जिसको मीठा चावल बोलते हैं। मीठे चावल बोलते हैं। तो आज माँ जी आज बनाएगी मेरे लिए केसरी भात। मेरा फेवरेट था एक्चुअली नानी के घर पे, मतलब मैं नानी के यहाँ ही रहती थी। तो जितने भी छोटे और भी मेरे भाई बहन थे ना, तो जब वो लोग भी आते थे ना, तो माँ जी अगर उनसे ज़्यादा प्यार करती थी ना, मुझे लगता था ये क्यों आ गए हैं। मुझे मैं किसी से प्यार करती दूसरे बच्चों के साथ, ये बोलती थी तू मेरे पास ध्यान नहीं रहती है। देखा, मेरा पॉजिटिव नेचर पहले से, मैं बचपन से ऐसी हूँ। लग रहा था कि मेरा ही हक है नानी के ऊपर, लेकिन एक बात जरूर है कि इसने मेरे को ये प्रमोशन जो नानी का दिया है, अंकिता ने दिया है। पहला प्रमोशन इसने दिया है मेरे को। पहले नानी किसको बनाया? माँ जी को नानी मैंने बनाया, तो मैं सबसे बड़ी पोती हूँ। तो थैंक यू सो मच ये मेरी प्यारी नानी से मिलने के लिए, थैंक यू। भाई परिवार से मुलाकात तो हो गई, अब अंकिता से कर ली जाए कुछ बातें। सबसे पहले अंकिता ने बताया कि एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्हें किस चीज में दिलचस्पी थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनकी ढेर सारे आपने रूप देखे होंगे, लेकिन आज मेरे साथ अंकिता लोखंडे हैं। लेकिन मैं उनसे वो बातें करना चाहूँगा जो शायद दुनिया नहीं जानती। थोड़ा अलग हटके हम क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक हम बिग बॉस के बारे में, पवित्र रिश्ता के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन अंकिता आज मैं कोशिश करूँगा आपसे वो बातें करूँ जो शायद दुनिया नहीं जानती। तो पहला सवाल, मुझे पता चला कि अंकिता हमेशा से एक बैडमिंटन प्लेयर थी और उसके बाद एक्ट्रेस बन गई। तो क्या ये सच है कि बैडमिंटन प्लेयर आप थी और स्पोर्ट्स आपका पैशन था?
जी हाँ, मैं बैडमिंटन खेलती थी। मैंने एमपी के लिए बैडमिंटन खेला है, मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैंने अपने स्टेट के लिए खेला हुआ है। और येस, उसके बाद मैंने फिर एयर होस्टेस बनने की भी कोशिश की है, शायद लोगों को अब तक पता नहीं है। फिर उसमें उस दौरान जब मैंने अप्लाई किया था एयर होस्टेस के लिए, तो उतने में एक कॉन्टेस्ट आया था ज़ी सिने स्टार की खोज, और मुझे लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, और वो मेरी जर्नी थी जो मुझे बॉम्बे लेकर आई। और उसी दौरान आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी अमृता खनविलकर, और उनके हस्बैंड भी उनको उसी शो में मिले। तो हाउ वाज दैट शो, जी सिने स्टार की खोज? आई एम श्योर इट वाज वन लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। येस येस, ऑफ कोर्स। जब आप इतने छोटे होते हो, और मैं आई रिमेंबर मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, और जी सिने स्टार की खोज आया था। तो जब मैं यहाँ पर आई, अमृता ही नहीं, अमृता, युविका, श्रद्धा और बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में दे ऑल आर वेरी सक्सेसफुल एंड डूइंग सो गुड फॉर देमसेल्फ। तो ऑफ कोर्स उन सब के साथ मिलकर यहाँ तक पहुँचना एक जर्नी रही। बहुत कम लोगों को ये पता है कि सीरियल पवित्र रिश्ता करने से पहले अंकिता लोखंडे की जोड़ी बनी थी जय सोनी के साथ। ये दोनों साथ साथ एक सीरियल में नजर आने वाले थे जिसका नाम था बाली उमर को सलाम, लेकिन वो शो ऑन एयर नहीं हो पाया और उसके कुछ समय बाद अंकिता को पवित्र रिश्ता मिला। और फिर एक शो आपकी लाइफ में ऐसा भी आया था, उसका प्रोमो ऑन एयर हुआ लेकिन वो कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ, एंड इट वाज वेरी यूथ, एंड आई एम श्योर अगर मैं वो प्रोमो आपको दिखा सकूं बाली उमर को सलाम। जी हाँ, बाली उमर। तो आई एम श्योर उस वक्त बड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ, कि बिकॉज आई थिंक इतिहास में लिखा जाएगा कि प्रोमो आ गया लेकिन अचानक शो ही नहीं आया। मुझे लगता है शो नहीं, चैनल बंद हो गया था। एनडीटीवी इमेजिन पर आने वाला था और ब्लैकआउट हो गया था चैनल में, सडनली शायद चैनल बंद हो गया था, तो बहुत बुरा लगा था। ऑफकोर्स आप और इतने यंग होते हो, आपको कुछ करना होता है, और आपके हाथ में एक ऐसा शो आ जाए जिसका प्रोमो आप देख रहे हो, जिसमें आप इतने अच्छे भी लग रहे थे, इतने छोटे से, तो बहुत बुरा लगा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस तुरंत ही 3 महीने बाद मुझे पवित्र रिश्ता मिल गया था। इतने साल आपने पवित्र रिश्ता किया, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, कभी आपको बूढ़ा बना दिया, यंग बनाया, बट आपने हैट्स नॉट 5 से आई थिंक 6 साल वो शो चला। तो कैसे मोमेंट्स थे? बिकॉज टीवी सीरियल करना एक्चुअली, बिकॉज हम सेट पर जाते हैं, बड़ा कलाकारों के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ इस चीज़ का। मुझे लगता है मैंने अगर वो शो लिया था, मैंने बहुत पैशन से उस चीज़ को किया, और मुझे अभी भी लगता है मैं कोई भी काम को ऐसा मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है या मुझे नहीं करना है और मैं उस तरीके से मैं वो काम कर ही नहीं सकूँगी। तो मैंने उस शो को बहुत दिल से, बहुत प्यार से 6 साल, अगर वो और भी चलता और अगर मैं रहती तो मैं पूरा दिल से करती। सीरियल्स के बाद अंकिता ने शुरू किया अपना बॉलीवुड करियर। आपका बॉलीवुड का फेज आया, उसमें खबरें आ रही थी कि आप पद्मावत बनने जा रही हैं, ये आई, तो वो बॉलीवुड से जब ट्रांजिशन हो रहा था तो कैसा था वो टीवी से बॉलीवुड? उस जमाने में बड़ा सेग्रीगेशन होता था, आई थिंक सुशांत ने चेंज किया जाके। बट फिर भी मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम, और आज का टाइम बहुत अलग है। आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है टैलेंट की बहुत ज़रूरत है, तो पीपल आर लुकिंग फॉर गुड टैलेंट। तो अब ये नहीं देखा जाता कि टीवी में है या फिल्म्स में है, टैलेंट होता है, और उस नज़र से ही टैलेंट को देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है अभी फिर भी उतना थोड़ा हम लोग इस तरफ आ चुके हैं, लेकिन आगे के लोगों के लिए, जो यंगस्टर्स और आ रहे हैं, उनके लिए आई एम वेरी श्योर कि बहुत ईजी पाथ होगा जिसमें कंपैरिजन नहीं होगा कि ये टीवी से और ये फिल्म से। तो मेरे लिए मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने अपने चॉइसेस से, अपने तरीके, जिस तरीके का काम मैं करना चाहती हूँ या थी, तो मैंने उस तरीके से सिलेक्ट करके अपने आप को एटलीस्ट उतना रखा कि मैं एक अच्छा काम दे सकूँ। फिर जो रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा आपने किया, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत क्यूट मोमेंट्स हमने उसमें देखे, आपका डांसिंग स्टाइल देखा। तो हाउ वाज दैट शो क्लोज टू यू? आई थिंक उस डांसिंग शो की वजह से मैं अपने डांस को और इम्प्रूव कर पाई, क्योंकि आप इतने टाइम तक 3 महीने तक जब रोज़ नाच रहे होते हो, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डांसिंग कर रहे होते हो, आपको मज़ा आने लगता है। और वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में था, लेकिन निशांत भट्ट जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वही मेरा कोरियोग्राफर था, मेरी दोस्ती वहीं से निशान से चालू हुई। तो आई थिंक वहाँ से उसने जिस तरीके के फॉर्म्स मुझे सिखाए, चाहे वो सालसा हो, बचाता हो, कुछ भी हो, मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और मुझे सच में अगर एक बोलते पॉलिश्ड आप हो जाते हो वो डांस कर करके, तो वो झलक की वजह से कहीं ना कहीं हो पाए। इसके बाद आपकी पहली फिल्म मणिकर्णिका, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई थिंक मणिकर्णिका वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि वर्किंग विद बिग पीपल, वर्किंग विद कंगना मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसी से कंगना और मेरी भी दोस्ती की नई शुरुआत हुई, तो मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत सीखा है मणिकर्णिका से। और जब आपकी पहली फिल्म होती है, जब आपको पहली बार बड़े पर्दे पर देखते हो, उसकी चमक अलग होती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे याद है मणिकर्णिका में देखने गई थी, और मुझे अपने आप को देख के वहाँ बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद विकी जब आपकी लाइफ में आए, तो हाउ डिड थिंग्स चेंज फॉर यू?
आई थिंक सब कुछ ही बदल गया फिर विक्की जैसे ही आया, क्योंकि जब आप प्यार में होते हो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके लिए चेंज हो जाती है। तो विक्की के साथ अब तक बहुत अच्छा सफ़र रहा है मेरा, और बहुत मज़ेदार सफ़र रहा है। अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में होते हैं, लेकिन हमारे बीच कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे दिमाग में ये कि हमें अलग होना है या कुछ होना है। आप बिग बॉस में भी इतने सारे झगड़े हुए, लेकिन आई थिंक फाउंडेशन जब आपकी स्ट्रांग होती है तो कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकती। बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स करने के बाद अंकिता ने रखा रियलिटी शोज में कदम, और अंकिता हाल ही में नजर आ चुकी है अपने हस्बैंड विक्की के साथ बिग बॉस सीजन 17 में, जिसकी जर्नी उन्होंने बताई। लाइफ का एक लेसन सिखाता है बिग बॉस कि कितनी तकलीफ है, आप हिले रहो, डटे रहो। तो कितना कुछ बिग बॉस आपके लिए इमोशनली ड्रेनिंग था, कितना आपको लगता है कि ओ नाउ जो हुआ सही हुआ, मिट्टी पाओ। तो हाउ डू यू लुक बैक द शो? मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस एक्चुअली आपको बहुत कुछ सिखाता है, और बिग बॉस ने मुझे अपने पर्सनल लाइफ में एक्चुअली बहुत कुछ सिखाया कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, आपको इमोशनल डेफिनेटली इमोशनली आप ड्रेन भी होते हैं, और आपका इमोशनल एक डैमेज भी बहुत होता है आपके दिमाग में। आप कहीं ना कहीं यू गो थ्रू अ लॉट, बट देन आफ्टर एवरीथिंग जब वो ख़त्म हो जाता है, जब आप बाहर आते हो एंड यू आर बैक टू नॉर्मल, तो आपको अच्छा लगता है देख के कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन, यू एज अ पर्सनैलिटी यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आपको लोग बाहर भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन आप में इतनी ताकत आ जाती है कि आप ये सारी चीज़ें सुनकर भी अपने आप को प्रूव करते हो। लेकिन खास बात ये थी अंकिता कि आप अकेले नहीं गए थे, विकी साथ में गए थे, एक दोहरी जिम्मेदारी के साथ। मतलब कहते हैं ना, जैसे एक लेडीज़ के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, यहाँ आपके ऊपर भी दोहरी जिम्मेदारी थी। मुझे लगता है जिम्मेदारी मुझे कभी आई नहीं आज तक, मैंने हर जिम्मेदारी विक्की को सौंपी है, तो इसमें भी ऐसे ही हुआ कि उसके ऊपर ही मैंने सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम दोनों का। उस घर में सबके साथ ये हुआ है, कहीं ना कहीं किसी की ये लाइफ है, किसी की वो लाइफ है, तो मेरे साथ शायद वो था। तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ हम लोगों ने उसको नेगेटिव न लेके अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखा है। और बहुत अर्ली स्टेज ऑफ मैरिज हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए अपने लाइफ पे, जिससे कि हमारी आगे की ज़िंदगी और स्मूथ होगी। आपके साथ कुछ और कपल्स भी थे, जैसे नील और ऐश्वर्या, और इनफैक्ट ईशा और उनके दो अभिषेक और समर्थ भी है, पर अभिषेक के साथ भी वो आते रहते थे। तो हाउ डू यू सी, हाउ डिड दे हैंडल देयर स्टेटस एंड देयर कपल? आई थिंक हर किसी का अपना अपना तरीका है हैंडल करने का, और पार्टनर वर्क जब होता है तो पार्टनर और आप एक दूसरे को कितना समझते हो उस पर काफ़ी डिपेंड करती हैं चीज़ें। और ईशा और समर्थ की जहाँ तक बात है, वो दोनों बच्चे हैं अभी, और कहीं वो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे उनके भी झगड़े हुए हैं, उनकी भी चीज़ें शायद कहीं गलत तरीके से बाहर आई हैं, लेकिन उस घर में एक्चुअली आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। तो वो भी निकल गए हैं, बाहर आ गए हैं, एंड दे बोथ आर वेरी हैप्पी, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अभी जब सब बाहर आ गए तो लगता है जैसे अंदर कुछ हुआ ही नहीं, सब ऐसे एक दूसरे के साथ अभी सो हैप्पी। मतलब मुझे लगता है ये ऐसे ही होना चाहिए, राइट? रिलेशनशिप कभी ऐसे, बिग बॉस ने कभी आज तक किसी का घर नहीं तोड़ा है। आप समझ रहे हैं, अगर बिग बॉस पे कोई गया उल्टा जोड़ा ही है लोगों को। कितने एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं जिनके शायद टूटने वाले थे, लेकिन वो फिर एक हुए। तो आई थिंक बिग बॉस ने कभी किसी का घर नहीं तोड़ा है। बिग बॉस ने सिखाया ज़रूर है कि शायद ऊपर उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो बिग बॉस इज़ अ एक्सपीरियंस। अगर कुछ भी आपको सीखना है तो आप प्लीज़ बिग बॉस के घर में जाइए, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। भाई बिग बॉस के घर से अपने रिश्ते को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर अंकिता बाहर आ चुकी है, और अब वो नए नए प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली है। हाल ही में आने वाली है उनकी फिल्म रणदीप हुडा के साथ, जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर, और कई और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। इस 2024 आपके लिए बड़ा अहम रहे, क्योंकि आपके यहाँ पर बिग बॉस रहा, आपकी एक शॉर्ट फिल्म भी आई, और अब 2024 में आपकी बॉलीवुड फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है स्वतंत्र वीर सावरकर। और भी कुछ हमारे इतिहास का वो ऐसा पन्ना है जिसको लोगों को जानना चाहिए। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस एंड कितना एक्साइटेड आप उस प्रोजेक्ट को लेकर? रणदीप के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि उनके साथ काम करके किसको मज़ा नहीं आएगा, कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और वो डायरेक्टर थे इस फिल्म में, उनकी फर्स्ट डायरेक्टोरियल है, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि आपको खुद नहीं पता होता जो आपके अंदर है, और वो जब रणदीप शूट करते थे और तो वो निकलवाते थे उस चीज़ को। सो आई एम ग्लैड दैट आई वर्क विद हिम। महाराष्ट्रन किरदार आर लकी फॉर यू, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज्ड, आई मीन पवित्र रिश्ता, मणिकर्णिका, एंड नाउ दिस। अब वही हो गया, अब बस हो गया इस चीज़ का कैरेक्टराइजेशन। मतलब मैं अब थक गई हूँ ऐसे रोल्स करके। अब मुझे कोई ऐसा करना है जिसमें मैं दिखूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसे भी देखना है अपने आप को स्क्रीन पे। तो पर हाँ, ऑफ कोर्स मेरे लिए एक वो मराठी चीज़ बहुत लकी रही है, और मुझे ऐसा लगता है ऐसी हिस्ट्री में भी इतने सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से बहुत रिलेटेड है, मराठी जो रहते हैं कैरेक्टर्स। तो अगर मुझे मौके मिले हैं इतने सारे, तो मैं बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उन कैरेक्टर्स को मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ, जिससे कि आज वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनका कहीं आप छोटी मोटी चूक भी ना कर दो। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि इसे शिद्दत से निभाऊँ। तो
विकी को क्या उनके कोई एक्टिंग प्लान्स हैं? क्या आप दोनों साथ किसी फ़िल्म या वेब शो में नज़र आने वाले हैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं और विक्की कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर करेंगे। और अब मैं चाहती हूँ वो थोड़ा सा एक्टिंग भी कर लें, देखते हैं वो कैसा एक्टर बनता है। तो चलिए अंकिता, ऑलवेज़ आप जो भी करती हैं हमेशा सक्सेसफुल रहती हैं, तो उम्मीद है आपके 2024 में आपकी फ़िल्म, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट अभी से। जाते-जाते उन फैंस को क्या कहेंगी जिन्होंने आपको प्यार भी दिया, थोड़े फूल भी दिए, थोड़े कांटे भी दिए? तो व्हाट यू हैव टू से टू द फैंस? कांटे नहीं दिए, मुझे ऐसा लगता है कांटे उनको तब लगे जब हमने कुछ गलत किया है। सो इट्स ओके, हेटर्स को मैं माफ़ करती हूँ, लेकिन हाँ जितने लोग हैं प्यार करने वाले, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। और इतना सारा सपोर्ट इस दुनिया में मिलना, आपको इतना सारा प्यार आपके नसीब से मिलता है, तो जितना भी प्यार मिला है उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई हम तो यही उम्मीद करते हैं कि यूं ही अंकिता लोखंडे अलग अलग किरदारों में आप सभी का मनोरंजन करती रहे। उम्मीद है कि हम फिर एक बार अंकिता को नए किरदार में नए अंदाज में देखेंगे। हो सकता है टीवी पर वो विकी जैन के साथ फिर एक बार साथ साथ ये जोड़ी नजर आए। तब तक के लिए हम कहते हैं अंकिता को बाय बाय। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदगी में ज़रूरी है तस्वीर लेना भी, क्योंकि आईने गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता। तो बस आप भी अपने हर मोमेंट को कर लीजिए कैप्चर। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।